फुलझड़ियों में चुलबुलापन ढूंढता हूँ और पटाखों में धमक। वामपंथी विधर्मी वोकियों ने की त्योहार की फीकी चमक। अब अपने रस्म रिवाजों का व्यवसायीकरण ही दिखता है, मानो भगवान भी पूछे भक्त से, तेरा मेरा क्या रिश्ता है। नमस्कार। अपनी कविता दीपावली की अमावस को लेकर आपके सामने आया हूँ और मन में कहीं कुंठा लेकर के घूम रहा हूँ और अपने सनातनी भाई बहनों के साथ साझा करने के लिए अधीर हो रहा हूँ। सबसे पहले आप सबको दीपावली की हार्दिक शुभकामनाएं। तो अपनी इन कविताओं को जो मैं साझा कर रहा था कि फुलझड़ियों में चुलबुलापन ढूंढता हूँ, पटाखों में धमक। अब बच्चों को भी इंटरेस्ट नहीं रह गया है पटाखों के अंदर, क्योंकि इस तरीके से जहर पैदा कर दिया गया है जैसे कि पटाखों से ही पोल्यूशन हो रहा है। और मेरे ख्याल से लोग भूल गए कि पराली जलाने से हो रहा है। और चाइना में भी आज पोल्यूशन का इंडेक्स अगर आप देखें, गूगल्स आपके सामने हैं, तो बहुत ही सत्य बात आपके सामने आएगी कि पोल्यूशन का एक मेन कारण इंडस्ट्रियलाइजेशन है और वेहिकुलर पोल्यूशन है। अगर हम इंडस्ट्रियलाइजेशन और वेहिकुलर पोल्यूशन को नहीं देखेंगे और पटाखों के ऊपर ही ठीकरा फोड़ेंगे तो ये बात समझ में नहीं आती है। इसलिए कहता हूँ कि फुलझड़ियों में चुलबुलापन ढूंढता हूँ, पटाखों में धमक। वामपंथी विधर्मी और वोकियों ने त्योहार की फीकी चमक। अब अपने रस्म रिवाजों का व्यवसायीकरण ही दिखता है। जैसे धनतेरस आएगा, दशहरा आएगा, आपके न्यूज़पेपर्स की मोटाई डबल ट्रिपल हो जाएगी। उसमें कंटेंट तो छोड़िए, 80 से 90% केवल प्रचार और डिस्काउंट ही होते हैं। तो अपने रस्म रिवाजों का व्यवसायीकरण ही दिखता है, मानो भगवान भी पूछें भक्त से कि तेरा मेरा क्या रिश्ता है। माननीय मिलॉर्ड कहते हिंदू से, पटाखों में बेरियम की मात्रा देखो। माननीय कहते हिंदू से, पटाखों में बेरियम की मात्रा देखो। आमिर अलग से ज्ञान देता कि पटाखे सड़कों पर मत फेंको। तमिलनाडु सरकार कहती देवताओं सोने पे मत लेटो। और हम गुलाम संविधान के अर्ज करते कि रंग में भंग मत फेंटो। हम गुलाम संविधान के अर्ज करते कि रंग में भंग मत फेंटो। 1947 में देश का विभाजन हुआ। धर्म के नाम पर अमुक धर्म ने एक देश ले लिया और बचे हुए को एक देश मिला। तो मेरा ये कहना है कि धर्म के नाम बटे इस टुकड़े में हिंदू को कोई स्थान नहीं। मंदिर ध्वस्त पड़े सारे, आस्था विश्वास देवता को मान नहीं। इतिहास वामपंथी लिखें, सत्य पौरुष का किसी को भान नहीं। और देश से उसकी आत्मा छीनी, जैसे रामायण में प्रभु राम ने। ये बहुत अहम लाइनें हैं कि इतिहास वामपंथी लिखें, सत्य पौरुष का किसी को भान नहीं। इनफैक्ट आज तक हिस्ट्री उन लोगों ने लिखी जिनका दूर दूर तक हिस्ट्री से कोई सरोकार नहीं था। ऐसी रचनात्मक, सृजनात्मक कल्पनाशीलता उनमें दिखी कि जो भारत का जो इतिहास था उसी को झुटला के रख दिया। बाबर जो है मूर्ति शिल्प हो गया। शाहजहां का न्यायी घंटा सबको न्याय देता था। औरंगजेब बहुत महान थे, इसीलिए उनके नाम पर सड़कें हैं। अकबर से तो बड़ा कोई था ही नहीं। सबको यही बताया जाता है कि महाराणा प्रताप हल्दी घाटी के युद्ध में हार गए, लेकिन किसी को ये नहीं बताया जाता है कि दिवेर के युद्ध में महाराणा की ज़बरदस्त जीत हुई और इसी के कारण आज भारत में जो भी सनातनी नाम जीवित है, आज उनकी बदौलत है। दिवेर के युद्ध में महाराणा की जीत हुई। ये कोई इतिहासी लंपट वामपंथी इतिहासकार नहीं कहता। तो मेरा यही कहना है कि इतिहास वामपंथी लिखें, सत्य पौरुष का किसी को भान नहीं। देश से उसकी आत्मा छीनी, जैसे रामायण में प्रभु श्री राम नहीं। भारत में हिंदू दिवाली मना रहा पर मेरा मन आशंकित है। भारत में हिंदू दिवाली मना रहा पर मेरा मन आशंकित है। नियमों की बेड़ी में जकड़ा वो क्यों सरकार पर आश्रित है।
प से शब्द है, ध्यान देंगे। अरे कहाँ मर गई पुरुषार्थ पराक्रम प्रेम प्राणोत्सर्ग की पराकाष्ठा। अरे क्यों अंग्रेजी कानूनों में लिपटे काले अंग्रेजों से वो आतंकित है। आखिरी लाइनें हैं और ये माननीय योगी जी के जो सत्कर्म हैं उत्तर प्रदेश की धरती पर और खासकर अयोध्या जी में, उनके ऊपर चंद लाइनें लिखा है। लंकेश वध कर श्री राम लखन सीता आज अयोध्या जी पधारे। लाखों दिए आभा लेकर गहन तमस से लड़ते सरयू किनारे। लाखों दिए आभा लेकर गहन तमस से लड़ते सरयू किनारे। माटी के दीप एक चम्मच तेल और सूत की बाती का बल देखो। मैं हर सनातनी बच्चे को, हर सनातनी व्यक्ति को, हर सनातनी महिला को, हर सनातनी भागनी को इस बात की प्रेरणा देना चाहता हूँ, एक दिए से तुलना करता हूँ जो गहन तमस से लड़ रहा है, कि माटी के दीप एक चम्मच तेल और सूत की बाती का बल देखो। माटी के तुम सनातन जन उस एक दीपक की तप से सीखो। माटी के तुम सनातन जन एक दीपक के तप से सीखो। 14 बरस के बाद पधारे हे मेरे रघुनंदन। अरे पाँव पखारे आरती की भोग लगा करूँ वंदन। आप सबको जय जय श्री राम, जय श्री राम। दीपावली पर आपको हार्दिक शुभकामनाएं। बहुत बहुत धन्यवाद।